मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा, फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल ज़ेर गौर आई। ईरान के ड्रोन हमलों और पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर भी तफसीली बातचीत। दिफाई मुआहदे के तहत हमलों को रोकने के लिए इक़दाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। पाकिस्तान और सऊदी क़यादत का ईरान से एहतियात की उम्मीद का इजहार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की उम्मीदें जाग गईं। ईरान का पड़ोसी ममालिक पर हमले न करने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा, ईरानी काउंसिल ने मंजूरी दे दी कि पड़ोसी ममालिक ने अगर हम पर हमले न किए तो हम भी उन पर हमले नहीं करेंगे। हमारा पड़ोसी ममालिक पर हमलों का कोई इरादा नहीं। गुज़श्ता दिनों होने वाले हमलों पर पड़ोसी ममालिक से माज़रत ख्वाहिम। ईरान अमरीका और इसराइल की ख्वाहिश पर सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मनन की तमाम चालें नाकाम होंगी। ईरान ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक से मुआफ़ी मांगकर हथियार डाल दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर तंज, कहा अमरीकी और इसराइली हमलों के बायस ईरान पीछे हटने पर मजबूर हुआ। ईरान ने हमसाया ममालिक पर हमले न करने का वादा किया। ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करना चाहता था। हज़ारों साल में पहली बार ईरान को खित्ते के ममालिक के हाथों शिकस्त हुई। ईरान का पड़ोसी ममालिक की सरजमीन से हमले जारी रहने पर अमरीकी और इसराइली तंसीबात को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी सदर के ऐलान के बाद आमना हम्स के करीब कार्गो जहाज़ों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू। खबर एजेंसी का दावा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर हमलों की यकीन दहानी के बाद खित्ते में बहरी तजारत की सरगर्मियाँ दोबारा बहाल करना शुरू कर दी। अमरीकी सदर ने इससे पहले आमना हम्स से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी देने का ऐलान किया। कहा, जहाज़ों की इंश्योरेंस के मामले में अमरीकी मालियाती इदारे मदद करेंगे। इसराइल और अमेरिका की जारियत थम न सकी। खौफनाक हमलों से तेहरान, धमाकों से फिर गूंज उठा। तेहरान, शिराज, करमान, शाह, खरासान पर शदीद बमबारी। इस्फहान और तेहरान पर ताज़ा हमलों में मजीद 8 अफराद शहीद हो गए। ईरानी हलाल अहमर के मुताबिक अब तक 6000 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। 6600 सिविलियन मकामात, 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों को निशाना बनाया गया। हलाल अहमर के 13 मराकज़ को तबाह किया गया। रेस्क्यू वर्कर्स भी जख्मी। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। ईरान की इसराइल पर हमलों की 21वीं लहर ने तबाही मचा दी। दुश्मन पर 600 मिसाइल और 2000 से ज़ायद ड्रोन बरसा दिए। बगदाद में विक्टोरिया बेस, अरबिल होटल, बसरा में ऑयल कॉम्प्लेक्स पर हमले। उर्दन में भी ड्रोन से हमला किया गया। मिसाइल का रेडार तबाह हो गया। हमलों में 11 इसराइली हलाक, 120 से ज़ायद जख्मी। हमलों में मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। ईरान ने लंबी जंग का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए इसराइल को $151 मिलियन के बॉम्ब फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारजा की अनोखी मंतक, हंगामी सूरत हाल के बाद फौरी मंजूरी जरूरी थी। अमरीकी असलहा साज कंपनियों ने जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने पर इत्तेफाक कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि दिफाई कंपनियों ने जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला किया है। कम दर्जे के हथियारों का तकरीबन लामहदूद जखीरा मौजूद है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहा अमल तश्कील देने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे के बाद पैदा सूरत हाल का भी जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म का मसनूई किल्लत पैदा करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्ती से निपटने की भी हिदायत। कहा, आवाम पर कम से कम बोझ डालना और रिलीफ देना तरजीह। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे आगाह किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और पाक अफ़गान सूरत हाल पर भी बातचीत। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत इन एक्शन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ शिकंजा कस लिया।
मसनूई किल्लत का शोशा छोड़ने वालों का इबरतनाक अंजाम होगा। पंजाब हुकूमत की वार्निंग, जो भी पंप मुलविस हुआ सील होगा, लाइसेंस भी कैंसिल होगा। मशरिक़ वुस्ता में जंग के असरात पाकिस्तान तक पहुंच गए। ईद से कबल आवाम को महंगाई का बड़ा झटका। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए इजाफे का बड़ा ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे, डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान खित्ते में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया। शहरी हुकूमत पर फट पड़े, दुहाइयां देते हुकूमत से कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। महंगाई बहुत है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, तो ये मतलब हुकूमत को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को। भाई 30,000 सैलरी हो तो गुजारा मुश्किल से होता है, बिजली का बिल, किराए का, गैस का गुजारा तो अब बहुत मुश्किल है। ये अब गार्जियन है, हर बंदे ने कोशिश तो है, क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, हालात का तो मुकाबला करना पड़ेगा। हुकूमत के साथ तो हम टक्कर नहीं ले सकते, हुकूमत को तो कोशिश खुद चाहिए कि लोगों के साथ तामन कर। क्या अपने क्या करना है, गुजारा तो करना है ना गरीब आदमी ने। हाँ, अब काम के लिए जाना है, मजदूर आदमी जो काम के लिए निकलता है उसमें पेट्रोल तो डलवाना ही जाहिर है, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। और क्या करें, मजदूरी करें या घर बिजली के बिल भरे या ये पेट्रोल डलवाएं, क्या करें। हुकूमत को चाहिए कि कुछ इस पर नज़रसानी करे। 50-50 रुपए और इस तरह बढ़ाना, पुराना स्टॉक पड़ा है, ये नया स्टॉक जो है आए तो चले समझ आती है, वार्निंग दे, जहन बने, अचानक जो है ये करना तो कुछ समझ नहीं आता। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 20% इजाफा कर दिया। पब्लिक किराए में 3 से लेकर 600 रुपए तक, 300 से लेकर 600 रुपए तक का इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000, पेशावर का 3500, कराची का किराया 9000 रुपए तक पहुंच गया। ट्रांसपोर्टर्स की मजबूरी का शिकवा, रेलवे ने भी किराए में 20% इजाफा कर दिया। इकॉनमी क्लास के किराए में 5%, जबकि AC क्लासेस के किराए में 10% इजाफा, जिसका इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का माल बरदार कर किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। कहा वफाकी हुकूमत को चाहिए कि टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में कमी का ऐलान करे। ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन ने इजाफा नाकाबिले कबूल करार दिया। कहा डीजल की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा किया गया है, हमारी मजबूरी है, किराए बढ़ा रहे। ADC रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस का बड़ा फैसला जारी कर दिया। साबिक रहनुमा उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज समेत 47 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा, 47 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। अदालत का 47 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। अदालत के फैसले के मुताबिक सजा पाने वाले मुल्जिमान 9 मई वाकयात की साजिश में मुलविस पाए गए। GIT ने मुल्जिमान को पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस करार दिया। पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की बिला इश्तिहाल जारियत के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पाक अफगान बॉर्डर पर शुमारी वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। बुज़दिल दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़कर फरार होने पर मजबूर। वज़ीर इत्तलात अतातार ने ग़ज़बुल हक़ की ताज़ा तफ़सीलात जारी कर दी। पाक फौज की कार्रवाई में तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक, 755 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके, सैकड़ों पोस्टें तबाह, दर्जों आलात पर कब्जा। पंजाब हुकूमत ने अपने बासियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी अजीरन बनाने वाले पुराने मसाइल का पायदार साइंसी हल निकाल लिया। न बारिश में डूबते शहर, न उबलता सीवरेज, न बदबूदार जौहर, न पानी ज़ाया, न गलियों में अंधेरा होगा। 78 साल पसमानदगी के खात्मे का मिशन। बारिश अब रहमत नहीं, अब जहमत नहीं, रहमत होगी। वज़ीर मरीम नवाज ने कहा 70 से 80 साल में वो काम न हुए जो पंजाब में आज किए जा रहे हैं। 5 साल बाद लाहौर जदीद और खूबसूरत नजर आएगा। अब बारिश जहमत नहीं, रहमत बनकर आएगी। इसमें 27 जो है वो हाउसिंग के हैं और 56 जो है वो लोकल गवर्नमेंट कर रही है। तो ये तकरीबन 83 नए डिस्पोजल स्टेशंस हैं
जो पंजाब में तामीर किए जा रहे हैं। और बाय द वे ये आप साथ साथ दिखाते जाइए कि ये शुरू नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ये देखिए ऑलरेडी इन तमाम के ऊपर काम शुरू हो चुका है। पंजाब के अवाम को सहूलियात की फराहमी वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ की तरजीह। अज़म बुखारी ने कहा, मरियम नवाज़ की हुकूमत सिर्फ तख्तियाँ नहीं लगाती, अमली तौर पर काम भी किए जाते हैं। 1763 निगहबान रमज़ान बाज़ारों में सहूलियात दी जा रही हैं। 25 लाख निगहबान रमज़ान कार्ड तकसीम किए जा चुके। 21 लाख से ज़ायद कार्ड से रकम निकलवाई जा चुकी। पंजाब के लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं। और मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल कमी के बाद फिर इजाफा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 6100 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 5,39,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,230 रुपये का इजाफा। सोने की 10 ग्राम कीमत 4,62,844 रुपये हो गई। आलमी बाजार में भी सोने की कीमत में इजाफा। फी औंस तोला $61 के इजाफे से 5,171 हो गया।